नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मई शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की भजनलाल सरकार बजट सत्र के दौरान विधायकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार की ओर से इस बार विधायकों को 2 टैबलेट दिए जाएंगे। इसके बारे में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी दी। आपको बता दें कि पिछली बार तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने अपने 200 विधायकों को iPhone 13 गिफ्ट किया था। हालांकि उस समय बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों ने गहलोत के इस तोहफे को ठुकरा दिया था। मीडिया से बातचीत में वासुदेव देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी है। इसी के तहत विधायकों को 2 टैबलेट दिए जाएंगे, एक विधानसभा और एक घर के लिए। विधानसभा में कागजी कार्रवाई को खत्म किया जाएगा। जब ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने वैश्विक स्तर पर अपने कोविड-19 वैक्सीन को वापस मंगा लिया है, इसके बाद पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को कहा कि उसने दिसंबर 2021 में कोविशील्ड की अतिरिक्त खुराक का निर्माण और आपूर्ति रोक दी थी। एसआईआई के प्रवक्ता ने बताया कि 2021 और 22 में भारत की ओर से उच्च टीकाकरण दर हासिल करने के साथ साथ नए म्यूटेंट वेरिएंट स्ट्रेन के उभरने के कारण टीकों की मांग कम हो गई थी। भीलवाड़ा से मांडलगढ़ से विधायक रहे विवेक धाकड़ की मौत के बाद परिवार आपसी विवाद में उलझा है। गुरुवार को धाकड़ के पिता कन्हैयालाल और बहन दीप शिक्षा ज्ञापन देने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां विवेक के पिता पूर्व जिला प्रमुख कन्हैयालाल धाकड़ बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। धाकड़ परिवार ने कलेक्ट्रेट पर अपनी ताकत दिखाई। सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट की तरफ मूव किया। पुलिस ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की। लोगों ने कलेक्ट्रेट को घेर लिया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। कन्हैयालाल धाकड़ ने बेटे की मौत के लिए बहू को जिम्मेदार ठहराया। जयपुर में मेडिकल एंड फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की एक टीम ने एक बेकरी की फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां बड़ी संख्या में कीड़े लगे केक को नष्ट किया गया। फैक्ट्री में चूहे घूमते मिले। इसके साथ ही बेकरी आइटम बनाने में काम आने वाले सामान के सैंपल लिए गए। साथ ही फैक्ट्री को सील कर दिया गया। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर पंकज ओझा के नेतृत्व में टीम ने झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित राधे बेकर्स की फैक्ट्री पर छापा मारा। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने अदालत में एफिडेविट फाइल किया। एजेंसी ने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट ईडी डायरेक्टर भानुप्रिया ने दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल अभी जुडिशियल कस्टडी में है। राजस्थान के उदयपुर शहर में दुनिया की सबसे सस्ती सोने की चेन बनाई गई है। उदयपुर के शिल्पकार इकबाल ने सबसे सस्ती और सबसे कम वजन वाली सोने की तिरंगी चेन बनाई है। इकबाल उदयपुर शहर के स्वर्ण कारीगर हैं। इन्होंने 100 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। दुनिया की सबसे सस्ती व हल्की सोने की तिरंगी चेन कीमत इतनी है कि मूल्य सुनकर एक बारगी आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा। मात्र 40 रुपए। इसमें मात्र 0.0025 मिलीग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है। जालौर जिले के जसवंतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कलापुरा स्थित माली के शिवंकरी माता मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए लाभार्थी परिवार ने महोत्सव की पूर्णाहुति पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का कार्यक्रम रखा, लेकिन दिन भर इंतजार के बाद भी हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचने से पुष्प वर्षा नहीं हो पाई। ऐसे में लाभार्थी परिवार की महोत्सव में किरकिरी हुई। दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से मौजूद पुलिस प्रशासन को भी दिन भर इंतजार के बाद लौटना पड़ा। मामला फरवरी माह में कलापुरा माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का है। जयपुर में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गुरुवार को पौष इलाके में 2 अवैध इमारतों को सील किया। आदिनाथ नगर में व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्माणाधीन इमारत को सील किया। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक महेंद्र शर्मा ने बताया कि बेसमेंट के अलावा मौके पर 4 मंजिला निर्माण कर लिया था। कार्यवाही के दौरान इमारत के प्रवेश और निकास द्वार पर ईंटों की दीवार खड़ी कर निर्माण को सील कर दिया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सीकर के जाट बाजार से जिस महावीर पुस्तकालय की किताबें पढ़ी थी वो अब नीलाम होगा। शहर की विरासत के रूप में पहचान रखने वाला जाट बाजार की सेवा समिति में 1960 से संचालित इस पुस्तकालय की नीलामी सिर्फ 2 कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जाने की वजह से होगी, जो वेतन नहीं मिलने पर लंबे समय से कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। अब सिविल कोर्ट ने दोनों कर्मचारियों के बकाये वेतन के लिए पुस्तकालय को नीलाम करने का आदेश दिया है। नीलामी 13 से शुरू होगी। इस धरोहर की नीलामी से शहर के लोगों में आक्रोश है। राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के देशवासियों को लेकर दिए गए बयान की कड़ी भर्त्सना की है। जोशी ने अपने बयान में गुरुवार को कहा कि इनका ये बयान अंग्रेजों के भारतीयों पर रंग भेद, नस्ल भेद की मानसिकता के आधार पर किए गए अत्याचार को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा
कि भारत विश्व गुरु रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में दूसरे देशों से तुलना कर भारत को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इसके कारण प्रदेश से संचालित होने वाली 15 ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। इसमें से 4 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द किया गया है, 6 ट्रेनों को आंशिक रद्द किया गया है, 2 ट्रेनों के रूट में बदलाव जबकि 3 को रीशेड्यूल किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस की जांच बढ़ते ही लगातार कार्यवाहियों का दौर शुरू हो गया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इंटरनेशनल रैकेट के खुलासे के बाद से इसमें फर्जी एनओसी मामला भी सामने आया है। इस मामले के आने के बाद से चिकित्सा विभाग में हलचल मच गई है और राजधानी के कई डॉक्टरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है और लगातार जारी भी है। राजस्थान के डी क्षेत्र के निकटवर्ती गांव नगला मोती में मकान के गेट पर दीवार के विवाद को लेकर एक ही परिवार के बीच हुए विवाद में एक पक्ष के महिला पुरुष ने अपने ही परिवार के दूसरे पक्ष की महिलाओं पर धारदार हथियारों से जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मारपीट में 3 महिलाओं सहित बच्चे भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय रेफरल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार उससे पहले घायल महिलाओं को जिला कलेक्ट्रेट लेकर पहुंचे, जहां पता चला कि पंचायत समिति में संभागीय आयुक्त अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। इसी बीच पीड़ित परिवार के लोग घायल महिलाओं को उपचार के लिए चिकित्सालय न ले जाकर सीधे पंचायत समिति ले गए। बूंदी शहर में गत दिनों 2 मैरिज गार्डन में आग लगने के बाद नींद से जागी नगर परिषद के सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शहर में 44 मैरिज गार्डन, शोरूम, होटल और कोचिंग संस्थान वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इन पर अब तक कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है, जबकि कई बार शिकायत भी हो चुकी है। परिषद अब भी मात्र नोटिस की कार्यवाही कर इन संस्थानों पर पर्दा डालने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार शहनाई मैरिज गार्डन एवं परशुराम वाटिका में आग लगने के बाद सहायक अग्निशमन कर्मचारी अब्दुल मतीन ने सर्वे में मैरिज गार्डन, शोरूम, होटल व कोचिंग संस्थान का सर्वे किया, जिसमें 25 मैरिज गार्डन, 8 होटल और शोरूम एवं 7 कोचिंग संस्थान के अलावा 2 अस्पतालों में निर्धारित फायर सेफ्टी उपकरण एवं प्रमाण पत्र नहीं मिले। बारां जिले के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 मई तक किए जा सकेंगे। इसी के तहत शहर के स्टेशन रोड स्थित महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रिंसिपल लोकेश कुमार सुमन ने बताया कि स्थानीय स्कूल में नए सत्र 2024-25 के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण QR कोड के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। कक्षा नर्सरी में सभी 25 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा और कक्षा 2 से कक्षा 12 तक रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।